साथियों वेलकम, स्वागत करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग टिप्स पे। तो गाइज आज का दोस्तों जो फुल फॉर्म बच गया था कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का पार्ट 1 हमने करा दिया है, पार्ट 2 है और ये लास्ट पार्ट है फुल फॉर्म का। दोस्तों मैं बता दूं है तो एक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, लेकिन दोस्तों आपको अदर भी सब्जेक्ट जैसे नर्सिंग फाउंडेशन हो गया या दोस्तों एनाटॉमी हो गया, वहाँ पर भी फुल फॉर्म पूछेगा। तो दोस्तों 4-5 जो है फुल फॉर्म, अगर 10 पूछता है तो 4-5 फुल फॉर्म यहाँ से आ ही जाएगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के लिए ही लाभदायक है, ये सभी सब्जेक्ट के लिए लाभदायक है, फुल फॉर्म है। तो आप लोग जरूर इसको ध्यान से रखिए। और साथ में दोस्तों मैं ये भी बताऊंगा कि जो लोग हैं वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, ताकि दोस्तों आपको क्या होगा कि आपके दिमाग में बहुत हद तक सेट हो जाएगा। और जब आप पीडीएफ लाने आएंगे हमारे इंस्टाग्राम पे और हम पीडीएफ दे देंगे तो आपको बहुत सारा चीज़ें ध्यान में हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप एमपी में होंगे तो 10 नंबर पूछेगा, अगर आप अदर स्टेट में हैं तो 5 नंबर 7 नंबर में पूछेगा, लेकिन पूछेगा जरूर। तो ध्यान से इसको जरूर दोस्तों आप लोग देखिए, और हम तो यही कहेंगे। बाकी मिलते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों जो हमने यहाँ पे आईएनसी है, आईएनसी के बाद हमने यहाँ पे देखना है आईपीआर। जी हाँ दोस्तों, इन्फेंट पैरासाइट रेट। दोस्तों आईपीआर होता है आईपीआर मतलब इन्फेंट पैरासाइट रेट। आईपीवी क्या होता है? इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीन। देखिए दोस्तों बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि पोलियो जो है दोस्तों वो जीवित टीका है। तो आप सभी को यहाँ पे देखिए, इनएक्टिवेट मतलब क्या होता है? असक्रिय या किलेड वही होता है। तो दोस्तों जो पोलियो वैक्सीन है, पोलियो वैक्सीन के प्रकार है, तो ये इन आईपीवी जो ओरल दिया जाता है आईपीवी, वो दोस्तों इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन होता है। तो ध्यान में रखिएगा। आईक्यू का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंटेलिजेंस क्विटेंट। जी हाँ दोस्तों, इंटेलिजेंस क्विटेंट होता है इसका फुल फॉर्म आईक्यू का। उसका दोस्तों है आईआरडीपी। आईआरडीपी का क्या फुल फॉर्म होता है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। दोस्तों आईआरडीपी का होता है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। दोस्तों आईएस का फुल फॉर्म होता है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। तो दोस्तों जो लोग हमारे वीडियो को इंपॉर्टेंट समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे, और कुछ लोग हैं 200-300 लोग जो कि इंपॉर्टेंट मानते हैं, देखते हैं, तो उनको लिए तो कहीं ना कहीं लाभदायक ही होगा, हानि तो होगा नहीं। और दोस्तों ये हम सिलेबस इसीलिए करा रहे हैं, इंपॉर्टेंट वाला ही करा रहे हैं जो एग्जाम में आता हो। तो ये सारे एग्जाम में आता है दोस्तों फुल फॉर्म। उसके बाद साथियों है आईयू का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इंटरनेशनल यूनिट। उसके बाद आईयूसीडी का क्या होता है? तो आई फॉर इंट्रा, यू फॉर यूटेरिन, सी फॉर कंट्राफेट और डी फॉर डिवाइस। दोस्तों ये आईयूसीडी इस बार पूछा गया था एमपी के एग्जाम में। तो आई फॉर इंट्रा, यू फॉर यूटेरिन और सी फॉर कंट्रासेप्टिव और डी फॉर डिवाइस। उसका दोस्तों आईयूसीडी के सी हटा दीजिए तो आईयूडी हो जाएगा इंट्रा यूटेरिन डेथ। मतलब दोस्तों इंट्रा यूटेरिन डेथ जो होता है आईयूडी का फुल फॉर्म है। उसका दोस्तों है आईयूजीआर मतलब इंट्रा यूटेरिन ग्रोथ रिड्रेशन। जी हाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आई फॉर इंट्रा, यू फॉर यूटेरिन सेम है, जी फॉर ग्रोथ और आर फॉर रिटार्डेशन। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं जेई क्या होता है? जेई का फुल फॉर्म जापानी इनहेंसेप्लो। जी हाँ दोस्तों, जापानी इंसेफ्लाइटिस। जी हाँ दोस्तों, जापानीज इंसेफ्लाइटिस। जेडी का क्या होता है? जुवेलिन डेलिक्विंसी। जी हाँ दोस्तों, जेडी का फुल फॉर्म जुवेलिन डेलिक्विंस। उसका दोस्तों है कैलोरी है, तो देख सकते हैं किलो कैलोरी, के कैपिटल के मतलब किलो और CAL मतलब कैलोरी। तो दोस्तों आप लोग जरूर इसको ध्यान में रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग सीरियस हैं, पढ़ रहे हैं, जरूर देखिए, वीडियो से ज़्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि वीडियो में हम बोल रहे हैं तो आपको दिमाग में थोड़ा ज़्यादा आएगा। KFT का होता था दोस्तों किडनी फंक्शन टेस्ट। KMC का होता है दोस्तों कंगारू मदर केयर। अब दोस्तों ये कंगारू मदर केयर है दोस्तों, ये क्या है? सेकेंड ईयर में पढ़ना है। उसका दोस्तों है कब है? KUB किडनी यूरेटर ब्लैडर। दोस्तों ये एक्सरे होता है, कब का एक्सरे? तो किडनी यूरेटर ब्लैडर। उसका दोस्तों है LBW मतलब लो बर्थ वेट, मतलब जन्म से जो कम भार रहता है वही होता है लो बर्थ वेट। उसका दोस्तों है LE मतलब लाइफ एक्सप्लेशन। जी दोस्तों, लाइफ एक्सपेक्शन। उसका दोस्तों है LEP, L फॉर लेप्रोसी, E फॉर एरेडिकेशन और प्रोग्राम। जी हाँ दोस्तों, LEP लेप मतलब होता है लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। उसका दोस्तों अब आगे चलते हैं, आप सभी को बता रहे हैं। कहता है LFT क्या है? तो लीवर फंक्शन टेस्ट होता है दोस्तों, लीवर फंक्शन टेस्ट जानते होंगे। LGVD क्या होता है दोस्तों? लिम्फो ग्रेनुलोमा वेनरल डिसीज। जी हाँ दोस्तों, LGVD क्या होता है? लिम्फो ग्रेनुलोमा वेनरल डिजीज। उसका दोस्तों LHW का लेडी हेल्थ विजिटर। LR का होता है लिटरेसी रेट, आप सब जानते हैं। MBD का होता है मस्क्यूटो बोर्न डिजीज, जो मच्छर से जन्म लेता है, तो वही होता है मस्क्यूटो बोर्न डिजीज।
MBO का होता है मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो दोस्तों ऑब्जेक्टिव होता है उसको मैनेजमेंट किया जाता है। MC होता है दोस्तों मेंस्ट्रुअल साइकिल, जी हाँ दोस्तों मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र। MCH होता है दोस्तों मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, मेडिकल कॉलेज मत कहिएगा एंड हॉस्पिटल, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ होता है MCH, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। उसका दोस्तों है MDMP मतलब मिड डे मील प्रोग्राम। तो दोस्तों ये भी पूछा जाएगा आपसे फुल फॉर्म इसका कि MDMP का क्या होता है, तो मिड, M फॉर मिड और डे फॉर डे, M फॉर फिर मील और P फॉर प्रोग्राम। MDRP का क्या होता है, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट बैसिली, जी हाँ दोस्तों, M फॉर मल्टी, D फॉर ड्रग, R फॉर रेसिस्टेंस और B फॉर बैसिली। साथियों अब हम नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं MDSM का क्या होता है, तो M फॉर मीट, डे फॉर डे, S फॉर स्कूल और M फॉर मील, मीट डे स्कूल मील, मीट डे स्कूल मील, MDSM। M में तो साथियों देखते हैं MFC का फुल फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, MFC का फुल फॉर्म क्या होता है, मेम्ब्रेन फिल्टर कॉन्सेंट्रेशन। उसका दोस्तों है MHS का है मैटरनल हेल्थ सर्विस, MHS का। MHW का क्या है, M फॉर मल्टीपर्पज, H फॉर हेल्थ और W फॉर वर्कर, MHW। MLC का क्या है, मेडिको लीगल केस, जी हाँ दोस्तों, M फॉर मेडिको, L फॉर लीगल, C फॉर केस, MLC। उसका दोस्तों है MLO मतलब मेडिको लीगल ऑफिसर, जी हाँ दोस्तों, MLC था वहाँ, यहाँ है MLO मतलब सिर्फ एक चीज़ बदलेगा, वहाँ ऑफिसर, वहाँ केस, यहाँ ऑफिसर। नेक्स्ट आप सभी के बीच में बात करते हैं दोस्तों MMR का। तो MMR का होता है मैटरनल मोर्टालिटी रेट, जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत। उसका दोस्तों होता है MNP मिनिमम नीड प्रोग्राम, जी दोस्तों, मिनिमम नीड प्रोग्राम होता है। उसका होता है दोस्तों MPW मतलब मल्टीपर्पज वर्कर। MR का होता है मेंटल रिटार्डेशन। उसका दोस्तों है MT का होता है मांटूस टेस्ट, जी हाँ दोस्तों, मांटूस टेस्ट। तो दोस्तों इसमें जो है बहुत सारे सेकेंड ईयर का भी दिया है, जैसे MR होता है मेंटल रिटार्डेशन। तो दोस्तों MT आप सभी को होता है मंटोस टेस्ट। उसका दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं आप सभी के बीच में। देखिए यहाँ पे कहता है MTP क्या है, तो दोस्तों M फॉर मेडिकल, T फॉर टर्मिनेशन ऑफ और प्रेगनेंसी, जी दोस्तों, MTP मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी। NAB नाब, N फॉर नेशनल, A फॉर एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड मतलब जो अंधे का राष्ट्रीय संस्था है वो है नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड। नार्को क्या होता है, नेशनल एड्स रिसर्च एंड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन। नार्को का क्या होता है, N फॉर नेशनल, A फॉर एड्स, R फॉर रिसर्च एंड देना है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन। उसका दोस्तों नीरी क्या होता है, तो नेशनल इंजीनियरिंग इन्वायरमेंटल रिसर्च। देखिए यहाँ पे रिसर्च के बाद इंस्टीट्यूट है, तो दोस्तों यही है नेशनल इंजीनियरिंग इन्वायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, नीरी का फुल फॉर्म। उसका दोस्तों है NFCP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो NFCP का होता है नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, मतलब जो फाइलेरिया के लिए कंट्रोल करने के लिए जो प्रोग्राम चलाया गया है वही होता है नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, NFCP। उसका दोस्तों होता है NHP मतलब नेशनल हेल्थ पॉलिसी, NHP नेशनल हेल्थ पॉलिसी। NHS होता है नेशनल हेल्थ सर्विस। उसका दोस्तों है NLCP होता है नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, जी दोस्तों, NLCP नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम। उसका साथियों हम यहाँ पे देखते हैं। साथियों मेरा यही मकसद है कि आप लोग याद करें, हमारी बातों को सुनकर दिमाग में कुछ आए और कुछ PDF देखने के बाद याद हो जाए। उसके बाद दोस्तों है, उसके बाद साथियों है NLEP है नेशनल लेप्रोसी इराडिक्शन प्रोग्राम, जी दोस्तों, नेशनल रिप्रोक्सी इराडिक्शन प्रोग्राम। उसका दोस्तों है NMCP का होता है नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। दोस्तों NMCP का होता है दोस्तों, आप सभी यहाँ पे देख लिए। उसके बाद दोस्तों NMEP मतलब नेशनल मलेरिया इराडिक्शन प्रोग्राम, जी दोस्तों। उसका दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे आप सभी के बीच में कहता है NMHP ये भी इंपॉर्टेंट है, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। N फॉर नेशनल, M फॉर मेंटल, H फॉर हेल्थ, P फॉर प्रोग्राम, NMHP। उसका दोस्तों है NMR मतलब नेशनल मोर्टालिटी रेट। तो दोस्तों जो NMR है, सॉरी, नियोनेंटल मोर्टालिटी रेट होता है NMR का दोस्तों फुल फॉर्म। उसका दोस्तों है NRHM का होता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM। NSS का फुल फॉर्म होता है साथियों नेशनल सैंपल सर्वे, जी दोस्तों, नेशनल सैंपल सर्वे NSS का फुल फॉर्म। NSV का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नॉन सर्जिकल वेस्क्योटोमी, जी दोस्तों, NSV का होता है नॉन सर्जिकल वेस्कोटोमी। उसके बाद दोस्तों है NTCP का क्या फुल फॉर्म होता है, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, NTCP मतलब दोस्तों नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम।
उसका साथियों हम यहाँ पे देखते हैं आगे आप सभी के लिए एनटीवी मतलब नर्वस टिश्यू वैक्सीन, नर्वस टिश्यू वैक्सीन एनटीवी। उसका दोस्तों एनडब्ल्यूएसपी, एनडब्ल्यूएसपी क्या होता है तो नेशनल वाटर सैनिटेशन प्रोग्राम, जी दोस्तों नेशनल वाटर सैनिटेशन प्रोग्राम। उसका बाद ओपीवी होता है ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी। ओआरएस होता है दोस्तों ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ये भी पूछा गया था ओआरएस का फुल फॉर्म तो होता है ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन और इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। उसका बाद दोस्तों है ओआरटी, ओआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। दोस्तों यहाँ पे सिर्फ चेंज हुआ, वहाँ एस है यहाँ टी है, तो टी फॉर थेरेपी और एस फॉर सोल्यूशन, तो आप लोग समझ जाइएगा। पीसीएम का होता है दोस्तों प्रोटीन क्लोरीन माल टू न्यूट्रिशन, ये दोस्तों प्रोटीन क्लोरीन माल न्यूट्रिशन, यही होता है दोस्तों आप सभी के बीच में पीसीएम का फुल फॉर्म। अब साथियों हम यहाँ पे बात करते हैं पीईएम का, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, पी फॉर प्रोटीन, यू फॉर एनर्जी, एम फॉर माल न्यूट्रिशन, पीईएम। उसका दोस्तों है पीईआर मतलब प्रोटीन एनर्जी रेशियो, पी फॉर प्रोटीन, ई फॉर एनर्जी, आर फॉर रेशियो। पीएफए का है दोस्तों प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, ये दोस्तों पीएफए का क्या होता है प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। उसका दोस्तों है पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, आप सभी जानते हैं पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर। पीआईडी है दोस्तों पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, पीआईडी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, दोस्तों आप सभी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं साथियों यहाँ पे पीएमआर, पीएमआर का क्या होता है तो दोस्तों प्रेनेंटल मोर्टालिटी रेट, या दोस्तों प्रेनेंटल मोर्टालिटी रेट होता है पीएमआर। उसका होता है पीएनसी होता है पोस्ट नेटल केयर, या दोस्तों पोस्ट नेटल केयर जो होता है पीएनसी। पीएनएमआर, पीएनएमआर होता है पोस्ट नेटल मोर्टालिटी रेट, आप सभी जानते हैं यहाँ पे पोस्ट नेटल मोर्टालिटी रेट होता है पीएनएमआर। उसका दोस्तों है पीओपी, पीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है प्रोगेस्टेरोन ओनली पिल, प्रोगेस्टेरोन ओनली पिल मतलब पीओपी पॉप। उसका दोस्तों है पीपीएच मतलब पोस्ट पार्टूम हेमरेज, जी दोस्तों पोस्ट पार्टूम हेमरेज होता है पीपीएच। ट्रिपल पी होता है पोस्ट पार्टूम पीरियड, जी दोस्तों ध्यान रखिएगा डबल ट्रिपल पी भी पूछ देगा तो क्या होगा पोस्ट पार्टूम पीरियड। नेक्स्ट है पीपीएस, पीपीएस और पीपीएच है तो पीपीएच होगा तो दोस्तों वहाँ पे प्रोगेस्टेरोन ओनली पिल होगा पीओपी, पीपीएच होगा पोस्टपार्टम हेमरेज और दोस्तों पीपीएस है पोस्टपार्टम सर्विस, एस फॉर सर्विस एच फॉर हेमरेज, यही अंतर है। उसका दोस्तों पीएसएम, पीएसएम होता है प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, पी फॉर प्रिवेंटिव एंड देना है बीच में, एस फॉर सोशल और एम फॉर मेडिसिन पीएसएम। पीटी का होता है दोस्तों पेशेंट, पीटी लिखा है सीधा तो समझिए पेशेंट होगा। उसका साथियों पीटी के बाद हम यहाँ पे देखते हैं आरएक्स पुर्जा पर जो लिखा रहता है दोस्तों, जो आरएक्स होता है आप सभी समझिए, जो आरएक्स पुर्जा पर लिखा रहता है या डॉक्टर आरएक्स लिखते हैं उसका मतलब होता है ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस इलाज, ट्रीटमेंट होता है। आरबीआर होता है रूरल बर्थ रेट मतलब ग्रामीण जो है दोस्तों वो जन्म दर। उसका चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं साथियों, यहाँ पे देखिए कहता है आरसीएच क्या है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, ये भी दोस्तों पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ आरसीएच। आरएफ का क्या होता है तो दोस्तों र्यूमेटिक फीवर होता है, आरएफ का होता है र्यूमेटिक फीवर। उसका दोस्तों आरएच फैक्टर क्या है तो र्यूसस फैक्टरस होता है, जी दोस्तों र्यूसस फैक्टर होता है आरएच फैक्टर। उसका दोस्तों है आरएचएस क्या है रूरल हेल्थ स्कीम है मतलब ग्रामीण हेल्थ स्वास्थ्य योजना होता है। उसका दोस्तों आरआईजी होता है रेबीज इम्यूग्लोबिन, जी दोस्तों आरआईजी होता है रेबीज इम्यूग्लोबिन। उसका दोस्तों है आरएमपी होता है रजिस्टर्ड मेडिसिन प्रैक्टिशनर, जी दोस्तों रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है आरएमपी। उसका दोस्तों होता है रसपी मतलब RUSHP रूरल हेल्थ एंड सोशल अफेयर, जी दोस्तों आप सभी देखिए रुस्पी का क्या होता है रूरल हेल्थ एंड सोशल अफेयर, मतलब इसका नाम में दोस्तों अलग है और फुल फॉर्म अलग है, तो ध्यान दीजिएगा रूरल हेल्थ एंड सोशल अफेयर है जो कि रुस्पी पूछ सकता है आप सभी से क्योंकि नाम अलग है फुल फॉर्म अलग है इसका। वहीं पर देखते हैं दोस्तों सार SAR मतलब दोस्तों होता है सेकेंडरी अटैक रेट, सार एक क्या होता है बीमारी है जो होता है दोस्तों सेकेंडरी अटैक रेट से। उसका दोस्तों SBA क्या है स्टैंड बाई असिस्टेंट, SBA मतलब S फॉर स्टैंड, B फॉर बाई, L फॉर असिस्टेंट। SC होता है दोस्तों सब सेंटर, सब सेंटर एक केंद्र है जहाँ इलाज होता है तो SC यही होता है सब सेंटर। SDR होता है स्पेसिफिक डेथ रेट, यहाँ दोस्तों SDR मतलब स्पेसिफिक डेथ रेट होता है। SFN होता है स्मॉल फैमिली नॉर्म, जी हाँ दोस्तों SFN होता है स्मॉल फैमिली नॉर्म। उसका दोस्तों है SFP होता है सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम, दोस्तों तो आप लोग समझ रहे हैं यहाँ पे SFP होता है सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम। उसका दोस्तों होता है SHC होता है सेकेंडरी हेल्थ केयर, दोस्तों PHC होता है SHC होता है तो PHC प्राइमरी हेल्थ केयर, HSC सेकेंडरी हेल्थ केयर और SHS होता है स्कूल हेल्थ सर्विस होता है। SHS मतलब S फॉर स्कूल, हेल्थ H फॉर हेल्थ और S फॉर सर्विस। उसका दोस्तों है SNA मतलब स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन, S फॉर स्टूडेंट, N फॉर नर्स, A फॉर एसोसिएशन।
SOS होता है दोस्तों सेव आवर सोल, मतलब हमारी आत्मा को बचाए, यही होता है SOS। एक दोस्तों होता है SOS दवा लेने का विधि भी है, उसका दोस्तों है SPV, मतलब दोस्तों SPV है वो होता है स्पिरिचुअल वायरस वैक्सीन, स्प्लिट वायरस वैक्सीन होता है SPV। SRS होता है दोस्तों सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जी हाँ दोस्तों SRS होता है सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। SSF होता है दोस्तों स्लो सैंड फिल्टर, SSF S फॉर स्लो, S फॉर सैंड, A फॉर फिल्टर। STD क्या है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जी हाँ दोस्तों STD का फुल फॉर्म याद कीजिए, पूछेगा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, तो दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिए। उसका दोस्तों एक है STIS, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जी दोस्तों सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है और वो है डिजीज है। उसका दोस्तों होता है TB का होता है ट्यूबरक्लोसिस। TFR का होता है दोस्तों टोटल फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट TFRI। TIG होता है टेटनस इम्यूनोग्लोबिन, जी हाँ दोस्तों टिटनस इम्यूनोग्लोबिन। उसका दोस्तों है TMFR, मतलब दोस्तों टोटल मर्टिल फर्टिलेटर रेट, जी हाँ दोस्तों टोटल मैरिटल फर्टिलिटी रेट। उसके बाद दोस्तों TPP मतलब 20 पॉइंट प्रोग्राम। TPP का क्या होता है T फॉर 20, P फॉर प्रोग्राम और P फॉर पॉइंट और P फॉर प्रोग्राम, 20 पॉइंट प्रोग्राम। उसका दोस्तों है TT है मतलब टेटनस टॉक्साइड है। उसका दोस्तों है TNI मतलब TNAI, तो ट्रेनेड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो ट्रेनेड नर्स है उसका एक एसोसिएशन है, वही है ट्रेनेड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अब दोस्तों हम चलती है नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, कहता है UCP यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, UCP यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन। UIP क्या होता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, UIP यही होता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। उसका साथियों है UNDP, मतलब दोस्तों UNDP क्या होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP होता है। UNFPA यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी, दोस्तों UNFPA का होता है यूनाइटेड, U फॉर यूनाइटेड, N फॉर नेशन, F फॉर फंड, उसके बाद 4 देना है और P फॉर पॉपुलेशन, A फॉर एक्टिविटी। उसका दोस्तों है यूनिसेफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड होता है, जो कि देखिए इधर लिखा हुआ है फंड होता है। तो दोस्तों यही है यूनिसेफ का फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। अब दोस्तों हम देखते हैं UNRRA, UNRWA यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन क्या है एडमिनिस्ट्रेशन, जी हाँ दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे U फॉर यूनाइटेड, N फॉर नेशंस, R फॉर रिलीफ, एंड देना है R फॉर फिर रिहेबिलिटेशन, A फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद दोस्तों है USAID मतलब USAID, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जी हाँ दोस्तों यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। उसका दोस्तों है VBT मतलब वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन, वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन होता है। तो दोस्तों यही होता है USAID। उसका दोस्तों देखते हैं UVBT हो गया। उसके बाद VD है विनरल डिजीज, जी हाँ दोस्तों VD मतलब विनरल डिजीज। उसके बाद दोस्तों है VDRL विनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, VDRL होता है विनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ दोस्तों, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है VHA मतलब वॉलेंटरी हेल्थ एसोसिएशन, VHA होता है वॉलेंटरी हेल्थ एसोसिएशन। V हाई होता है मतलब VHAI, V हाई मतलब वॉलेंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों सीधा हाई पूछेगा तो हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया, भी लगा देगा तो वॉलेंटरी भी आप लगा दीजिएगा। उसके बाद VHG होता है साथियों विलेज हेल्थ गाइड स्कीम, विलेज हेल्थ गाइड स्कीम। उसके बाद होता है VHW वॉलेंटरी हेल्थ वर्कर, VHW का क्या होता है वॉलेंटरी हेल्थ वर्कर। उसका दोस्तों है VVM का होता है वैक्सीन वियल्स मटेरियल, जी तो वैक्सीन वाइल मटेरियल्स होता है VVM का। VZIG होता है मतलब VZIG होता है विजाग का होता है वेरिसेला जोस्टर इम्यून ग्लोबिन, जी तो VZIG होता है वेरिसेला जोस्टर इम्यून ग्लोबिन। उसका दोस्तों है WBC वेल बेबी क्लिनिक या वाइट ब्लड सेल, देखिए 2 होता है, वेल बेबी क्लिनिक भी होता है और वाइट ब्लड सेल भी होता है। उसका दोस्तों है WBD का होगा वाटर बोर्न डिजीज, मतलब जो पानी से जन्म लेता है वाटर बोर्न डिजीज। उसका साथियों है यहाँ पे देखिए WC मतलब वाटर क्लोजर। उसका है WER है वीकली इपीडीमियोलॉजिकल रिकॉर्ड, जहाँ तो WER वीकली इपीडीमियोलॉजिकल रिकॉर्ड। उसके बाद है WFT मतलब वेल फ्लेक्सी टेस्ट, जी हाँ दोस्तों वेल फ्लेक्सी टेस्ट होता है WFT। WHO है जो कि पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHD का होता है वर्ल्ड हेल्थ डे होता है। उसका दोस्तों है WSL का होता है वाटर सील लैट्रिन होता है, वाटर सील लैट्रिन होता है WSL।
उसका साथियों है WWF है, वर्ल्ड वाइड फंड होता है WWF का, और WED का होता है वुमेन एम्प्लॉयमेंट डे, WED वुमेन एम्प्लॉयमेंट डे। तो दोस्तों ये यहाँ पे हमारा खत्म होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का टोटल। यहाँ पे दोस्तों पार्ट 1 करा चुके हैं, पार्ट 2 था जहाँ पे सारे खत्म किए हैं फुल फॉर्म। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के लिए उपयोगी है, ये दोस्तों आपके अदर जो भी सब्जेक्ट है और 3 उसके लिए भी हेल्पफुल है। वहाँ भी आपको यहाँ से अगर पूछेगा तो 3 4 5 आपको मिल ही जाएगा इसमें से, और बाकी दोस्तों कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में पूछेगा तो टोटल तो यहाँ से मिल ही जाएगा। बाकी दोस्तों आते किसी और टॉपिक के साथ कल, तब तक जय हिंद, नमस्कार।